साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं अपने बैल बुद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करूंगा, जिन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी है। अब इस वीडियो को आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले एक सच्ची घटना सुनिए, कुछ दिनों पहले की है। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। ये जर्मनी से सटा हुआ देश है और ऑस्ट्रिया में भी जर्मन भाषा ही बोली जाती है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए और वहाँ बड़े बड़े लोग थे, गण्यमान्य लोग थे। उनके बीच मोदी जी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूं और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि मोदी ने ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया कह दिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल अलग देश है जो दुनिया भर में कंगारुओं के लिए भी मशहूर। लोग मुंह दबाकर मन ही मन हंस भी रहे होंगे। इतने बड़े देश हिंदुस्तान का, 142 करोड़ लोगों के देश हिंदुस्तान का, ये जाहिल प्रधानमंत्री जिसको ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्क नहीं मालूम है, जो फर्क एक 5वीं क्लास के बच्चे को मालूम रहता है, तो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है। लेकिन ये हमारे मोदी जी थे, ऑस्ट्रिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्या उनको फर्क पड़ता है। तो इसके बाद पूरी ऑस्ट्रिया की मीडिया में अच्छी तरह फजीहत हुई, अखबारों ने मजाक उड़ाया, सबने मजाक उड़ाया, और ये होना ही था। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोदी जी की खासियत है, वो दिखाते हैं कि वो बहुत प्रखर वक्ता हैं, लेकिन वो ऐसे जाहिल आदमी है कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए वो 2 लाइन नहीं बोल सकते। अब आप पूछेंगे कि ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है। तो जब बड़े बड़े लोग जो होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, वो जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, तो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, जिसमें वो भाषण बड़े बड़े अक्षरों में लिखाकर आता रहता है, और माइक पर वो बैठकर वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते रहते हैं। ये टेलीप्रॉम्प्टर जो समाचार वाचक होते हैं, न्यूज़ रीडर होते हैं, जो टीवी पर समाचार पढ़ते हैं, उनके भी सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में समाचार लिखाते रहते हैं, और वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के वो लोग बेधड़क बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की ये हालत है कि 2 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते। एक बार संयोग से इनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, ये भी सच्ची घटना है। तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया, मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। देश का प्रधानमंत्री कहना चाह रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ, और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया बेटियों को पटाओ। तो एक जाहिल प्रधानमंत्री इसी तरह के भाषण दे सकता है। और भी कितने उदाहरण हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी बिहार पधारे थे, मुझे लगता है 2014 के आसपास की बात है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली थी। उस समय मोदी का बहुत भौकाल टाइट था। उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि ये तो बस प्रधानमंत्री बनने की देर है, ये भारतवर्ष को स्विट्जरलैंड बना देंगे, इनके पास तो जादू की छड़ी है, ये है वो है, क्या है। मोदी जी ने उसमें ऐसी ऐसी गलतियां की भाषण में कि एक स्कूल का बच्चा भी शर्मा जाए। मोदी जी ने कहा कि जो सिकंदर महान था, जिसको आप जानते हैं इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, वो बिहार की धरती पर आके पराजित हो गया था। अब इस जाहिल प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है कि सिकंदर जो था वो बिहार तक पहुंचा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल, आपको पता होगा, पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और वो उधर से ही लौट गया था। क्योंकि जब सिकंदर की सेना को ये बताया गया कि पाटलिपुत्र पर हमला करना है, तो वो लोग यूनान से, ग्रीस से थक के आए थे, और एक तरह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी कि इतनी दूर हम हजारों किलोमीटर और आगे लड़ने नहीं जाएंगे। और इसलिए इतिहास की किताबों में ये अक्सर जिक्र आता है कि सिकंदर दूसरों की सेना से कभी नहीं हारा था, अपनी सेना से हार गया।
यानी कि उसकी अपनी सेना ने ही उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर तो पाटलिपुत्र तक पहुंचा ही नहीं था। उस समय पाटलिपुत्र पर नंद वंश का शासन था और बाद में चंद्रगुप्त की जो लड़ाई भी हुई, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त की लड़ाई, वो भी यूनानी कमांडर सेल्यूकस से हुई थी। लेकिन मोदी जी ने उस सिकंदर को पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचा दिया। अब क्या कीजिएगा, चाय बेचने वाला जाहिल प्रधानमंत्री है, बैल बुद्धि नाम पड़ गया। उसी भाषण में मोदी जी ने कहा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार की ही धरती पर था। अब एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि बिहार की धरती पर दो प्राचीन विश्वविद्यालय थे। वो एक था नालंदा का विश्वविद्यालय और एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो तक्षशिला की बात मोदी जी कह रहे थे, ये तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, पठानों का प्रदेश है। वहां ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था सैकड़ों साल पहले, और उस तक्षशिला को उठाकर मोदी ने बिहार पहुंचा दिया। ये तो काम है बैल बुद्धि प्रधानमंत्री का। अब आप कहेंगे कि बैल बुद्धि प्रधानमंत्री है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आज तक ढंग से पढ़ाई की ही नहीं। ये जो भाजपा वाले राम भक्त हैं, ये तेजस्वी यादव को नवी फेल कहते रहते हैं। मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, हो सकता है तेजस्वी यादव नवी फेल नहीं, 8वीं फेल हो, 7वीं फेल हो, लेकिन जो राम भक्त ये कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, वो जरा अपने गिरेबान में झांके। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो मोदी का नाम ही रख दिया है चौथी पास राजा। केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा के सदन में कहते हैं, विधानसभा के फ्लोर पर कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि चौथी पास राजा है, और चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। एक चौथी पास राजा है, उसको इंग्लिश पढ़ने आता ही नहीं है, उसके अधिकारी इंग्लिश में फाइल लेके आ जाते हैं और उस पर दस्तखत करा लेते हैं, और पूरी विधानसभा दिल्ली की हंस हंस कर लुटपुट हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कि चौथी पास राजा से केजरीवाल का अभिप्राय क्या है। तो ये तो है हमारे मोदी जी। अब मोदी जी ने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की। खुद कहते हैं कि मैं तो बचपन में ही घर से भाग गया, 35 साल तक तो भीख मांग के मैं रहा। मैं तो बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो फिर मैंने ये किया वो किया, हिमालय चला गया, क्या किया। और उसी झूठ में उन्होंने ये झूठ भी घुसा दिया कि मैंने 1978 में 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया, राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन कर लिया। अब लोगों ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, आपने ग्रेजुएशन किया तो जरा डिग्री भी दिखा दीजिए। अब मोदी जी पकड़ा गए, क्योंकि बैल बुद्धि प्रधानमंत्री ने तो कभी ग्रेजुएशन किया नहीं था। तो जो भाजपा का आईटी सेल है, जो झूठ निकालने की फैक्ट्री है झूठ बनाने की, उसने एक नकली प्रमाण पत्र, फेक सर्टिफिकेट मोदी का वायरल कर दिया। अब देखिए झूठ कैसे पकड़ता है। वो जो सर्टिफिकेट था वो कंप्यूटर पर तैयार किया हुआ था, जबकि 1978 में 1978 में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर से सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा था। तो पहला झूठ तो यहाँ पकड़ा गया। दूसरा झूठ पकड़ा गया कि जो विषय था मार्क्स ये सर्टिफिकेट पर किस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मतलब संपूर्ण राजनीति विज्ञान। अब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का सब्जेक्ट दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इसको देख के तो सारे लोग उछल गए। तो वो झूठ भी पकड़ा गया। अब बैल बुद्धि प्रधानमंत्री के इतने किस्से हैं। एक बार यूपी में गए तो यूपी में मोदी जी ने कह दिया कि देखिए ये वही स्थान है जहाँ गुरु नानक, कबीर दास और गुरु गोरखनाथ तीनों साथ में बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करते थे, और इन सबके कालखंड अलग अलग है। ये तीनों समकालीन नहीं थे। इनों में 100 साल 150 साल का फर्क था, गुरु नानक में, कबीर दास में और गुरु गोरखनाथ में। तो ये तीनों एक साथ बैठकर कैसे आध्यात्मिक चर्चा कर सकते? लेकिन फिर वही बैल बुद्धि प्रधानमंत्री, कुछ अकल ही नहीं है। और साथियों, बैल बुद्धि प्रधानमंत्री बनने की वजह से 10 साल तक उस प्रधानमंत्री के झेलने की वजह से देश की शिक्षा प्रणाली का, युवाओं का, सबका बंटाधार हो गया है। अब नीट का पेपर लीक कर रहा है, जिस नीट की परीक्षा से
मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता था। कभी सुना था पहले कि नीट का पेपर लीक होता है? अब नीट का पेपर 40-40 लाख रुपए में बिकने की खबर आ रही है। आम घर का लड़का कहाँ जाएगा? आम घर की लड़की कहाँ जाएगी? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जो इतनी प्रतिष्ठित संस्था थी, अब मैं थी लगा रहा हूं क्योंकि भूतकाल की बात हो गई, जो देश भर में इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करती, आईएएस आईपीएस लोगों को बुलाती, इतनी इज्जत थी उसकी। एक रिक्शे वाले का बेटा भी सपना देख सकता था यूपीएससी कंपीट करने का, एक ऑटो वाले की बेटी भी सपना देख सकती थी। उस यूपीएससी का मोदी ने मजाक बना के रख दिया। किस मनोज सोनी को ये उठा के ले आए गुजरात से और मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बना लिया गया। अब यूपीएससी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी पूजा खेड़कर मामला आपने सुना होगा, 1-2 रोज पहले मैंने पूरा वीडियो ही पूजा खेड़कर पर बनाया था। पूजा खेड़कर ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे आईएएस की नौकरी पाली। ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, कोई आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ता नहीं है। ये आईएएस की नौकरी है। भारत सरकार की क्लास 1 ऑफिसर बन गई और अब पता चल रहा है कि ना तो वो दृष्टि बाधित है, ना उसको कोई मानसिक विकार है, और उसका प्राइवेट अस्पताल से दिया गया सर्टिफिकेट यूपीएससी ने स्वीकार कर लिया। जब ये पूरा बहुत विवाद बढ़ा तो यूपीएससी के जो चेयरमैन थे मनोज सोनी को कहा गया इस्तीफा देने के लिए। सोनी साहब इस्तीफा देके भागे। अब ये बात आ रही है कि ये सिर्फ पूजा खेड़कर का मामला नहीं है, बहुत सारे और भी लोग ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे गलत रास्ते से, पिछले दरवाजे से आईएएस बनाए गए। अब बताइए देश कहाँ जा रहा है? ये जो बैल बुद्धि प्रधानमंत्री हैं, ये बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे, देश में अमृतकाल आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, हम राम को लाए हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, सबको ये करते हैं। लेकिन इस बैल बुद्धि प्रधानमंत्री को ना ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्क मालूम है, न ये पता है कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र धरती पर नहीं पहुंचा था, या ये पता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में नहीं था। कुछ पता ही नहीं। एक 5वीं कक्षा के बच्चे को जो ज्ञान होता है वो भी इस बैल बुद्धि प्रधानमंत्री को नहीं है। और देश में खुशामद की ऐसी परंपरा है कि लोग एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री के गुण गाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया गुण गाए जा रहा है। और देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।